Tag TV brings you daily news bulletin from Pakistan. Breaking news, views and headlines from Pakistan. Tag TV के पाकिस्तान स्टूडियो में आपको कहेंगे खुशामदीद। सना कादिर, कौकब फारूकी, नरगिस जुल्फिकार, तूबा शकील, टैग टीवी पाकिस्तान। अस्सलामुअलैकुम, टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं कौकब फारूकी। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। वज़ीर आज़म इमरान खान ने गुर्बत मिटाओ प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत सिक्योरिटी समेत दीगर अहम उमूर पर इजलास। सदा सलामत पाकिस्तान के ज़ेर एहतिमाम मिसाक पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस। पुलवामा हमले की इब्तिदाई तहकीकाती रिपोर्ट पे दफ्तर खारजा की गैर मुल्की सिफारतकारों को ब्रीफिंग। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की तिब्बी मुआयने के लिए शरीफ मेडिकल सिटी आमद। हाई कोर्ट में 10 अप्रैल तक आसिफ जरदारी और फयाल तालपुर की हिफाजती जमानत मंजूर। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। Moringa has been used as a natural medicine for years. It is known as a miracle tree and provides real benefits for your body, as it contains over 46 types of antioxidants. What I love about Greenwich's certified organic moringa is that it's an upcoming detoxifying superfood. It's the highest quality moringa, and to be honest, I actually can't get enough of it. I'm Nick Jakern of Nick Jakern Financial Solutions, Senior Investment Advisor and Director of Private Client Group. Nick Jakern Financial Solutions is a full-service brokerage firm in Toronto, Ontario, and has been in business for more than 20 years, servicing and building lifelong relationships with his clients. Have peace of mind knowing that you're financially secure and stable. Nick Jakern offers a range of financial services. To learn more, visit us at nickjakernfinancialsolutions.com or contact us today at 416-412-427. बुलेटिन में खुशामदीद। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे वजीर आजम इमरान खान ने मुल्की तारीख के सबसे बड़े गुर्बत मिटाओ प्रोग्राम एहसास का इफ्तिताह कर दिया है। वजीर आजम का कहना है कि गुर्बत के खात्मे का कोई एक फार्मूला नहीं, इसलिए कई इकदामात करने पड़ते हैं। गुर्बत खत्म करना भी जहाद है, हम मुल्क से गुर्बत खत्म करेंगे। मजीद अहवाल जानेंगे इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुल्क की तारीख के सबसे बड़े गुर्बत मिटाओ प्रोग्राम एहसास का इफ्तिताह कर दिया है। वज़ीर आज़म का कहना है कि गुर्बत के खात्मे का कोई एक फार्मूला नहीं, इसलिए कई इकदामात करने पड़ते हैं। गुर्बत ख़त्म करना भी जहाद है, हम मुल्क से गुर्बत ख़त्म करेंगे। इस्लामाबाद में गुर्बत मिटाओ प्रोग्राम एहसास की इफ्तिताही तकरीब से खिताब के दौरान वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जो इस्लाम के नाम पर बना। मुसलमानों के लिए मदीने की रियासत एक मॉडल है। रियासत मदीना का अहम उसूल रहम था। इंसानियत की मदद करना अल्लाह का रास्ता है। जब अल्लाह के लिए काम करते हैं तो सिर्फ कोशिश करें, मदद अल्लाह करता है। ये जो हमने गुर्बत, इस मुल्क में गुर्बत को कम करने की जो जिहाद शुरू की है, ये जिहाद है। असल में इंसान का दुनिया में आने का मकसद ही ये है कि अल्लाह आपको जितना ज़्यादा देता है वो आप पे जिम्मेदारी डाल देता है कि उनके लिए आप क्या करते हैं जिनको अल्लाह ने ज़्यादा नहीं दिया। असल में ये है आपका ज़िंदगी का इम्तिहान। तो मुझे पता है कि डॉक्टर सानिया ने कितनी मेहनत की है इसके ऊपर और ये कितना कॉम्प्रिहेंसिव एक ये जो प्रोग्राम लेके आई हैं, क्योंकि
ایک چیز آپ سب نے یاد رکھنی ہے کہ غربت اگر ایک معاشرے سے کم کرنی ہے تو وہ کوئی ایک فارمولا نہیں ہے اس کا. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر میں ایک چیز کروں گا تو غربت کم ہو جائے گی. غربت کم کرنے کے لیے بہت چیزیں کرنی پڑتی ہیں, بڑے سٹیپس لینے پڑتے ہیں, اور اسی لیے یہ جو ہمارا جو پروگرام ہے, اس لیے اس کے پیچھے میں ہوں, اور پوری طرح جو ڈاکٹر ثانیہ کا پروگرام کی امپلیمنٹیشن ہے. ایک تو یہ پروگرام ہے نا, اب اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے, تو امپلیمنٹیشن کے لیے پوری گورنمنٹ, پرائم منسٹر, گورنمنٹ, ڈفرنٹ جو وزراء ہیں جن کے مختلف ان کی وزارتیں ہیں, یہ سارا کراس سب مل کے اب اس کی یہ جہاد لڑیں گے. بدقسمتی سے ملک میں کمزور اسکالرشپ ہے. پاکستان میں 43% بچے خوراک کی کمی کا شکار ہیں. چین نے 30 سال کے اندر 70 کروڑ لوگوں کو غربت سے نکالا. چین نے 30 سال پہلے جو فیصلے کیے اس کی وجہ سے آج معاشی طاقت ہے. آج ہم بھی وہی فیصلے کر رہے ہیں تاکہ آگے جا کر ملک معاشی طور پر مستحکم ہو. غربت مٹاؤ پروگرام کے حوالے سے وزیر اعظم نے کہا کہ ہمیں ابھی تک نہیں پتا کہ ملک میں کتنے لوگ غربت کی لکیر سے نیچے ہیں. پورے ملک سے پسماندہ طبقے کا ڈیٹا اکٹھا کیا جائے گا. دسمبر تک تمام ڈیٹا اکٹھا کر لیا جائے گا. ہم پسماندہ علاقوں کے بجٹ میں 80 ارب کا اضافہ کر رہے ہیں. مختلف سرکاری فلاحی ادارے الگ الگ کام کر رہے ہیں. ہم نئی وزارت قائم کر رہے ہیں جو اس پروگرام کے لیے پورے ملک میں کام کرے گی. نئی وزارت سے مل کر کام کریں گے. غربت مٹاؤ پروگرام کے دیگر خدوخال بتاتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ دیہی خواتین کی مدد کے لیے بکریاں اور دیسی مرغیاں دی جائیں گی. یوٹیلیٹی سٹورز میں خصوصی بیج رکھے جائیں گے تاکہ لوگ ان کو خرید کر گھر میں پودے لگا سکیں. واحد دنیا میں جو ملک بنا تھا اسلام کے نام پہ وہ پاکستان تھا. اور ہم بڑے نعرے لگاتے تھے, پتہ نہیں کب سے نعرے لگاتے ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. لیکن جو ہمیں اسلام کہتا ہے اور جو مسلمانوں کا ایک ماڈل ہے, ہمیشہ کے لیے ایک ماڈل رہے گا, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست بنائی تھی. وہ جو مدینہ کی ریاست تھی وہ اصل میں جو قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ ہمیں کس طرح کی ریاست بنانی چاہیے, وہ عملی طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست بنائی تھی. اور یہ میں پھر سے لوگوں کو کہتا ہوں کہ یہ ہماری بڑی بدقسمتی ہے کہ ہماری اتنی کمزور اسکالرشپ ہے اس ملک میں کہ کسی نے ابھی تک اس کے اوپر کوئی ریسرچ نہیں کی کہ وہ ایک ماڈل بنا تھا. دیکھیں, ہر چیز کا ایک ماڈل ہوتا ہے. آپ رول ماڈلز ہوتے ہیں دنیا میں لوگوں کے. کوئی ریسنٹلی ہماری جو یوتھ ہے, سٹیو جابز کی کوئی کتاب نکلی تھی, ساروں اس کو فالو کرتے تھے. جو بھی انسان کامیاب ہوتا ہے لوگ اس کی زندگی سے سیکھنا چاہتے ہیں. تو سب سے پہلے تو دنیا کے اندر اگر آپ کسی طرح بھی دیکھ لیں, دنیا کا جو سب سے کامیاب انسان تھا وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے. آج تک کوئی دنیا میں وہ اچیو ہی نہیں کر سکا جو ایک انسان نے کیا تھا. خواتین کے لیے ایک ہم نے ان کو کس طرح ہم نے ان کی مدد کرنی ہے, تو ایک ہم نے طریقہ یہ ہے کہ گاؤں کے اندر, اور خاص طور پہ جو غربت اس وقت پاکستان میں بڑھتی جا رہی ہے وہ دیہات کے اندر ہے, تو گاؤں کی عورتوں کو ہم نے کیسی مدد کرنی ہے, تو ہم نے ان کے لیے بکریاں پرووائڈ کرنی ہیں تاکہ ان کو دودھ ملے, بچوں کو دودھ ملے, اور ایک اور چیز دینی ہے, اور دیہات میں عورتوں کو دیسی مرغیاں دینی ہیں. صرف اللہ ہمارے سے یہ چاہتا ہے کہ ہمارے دل میں احساس ہو. وہ چاہتا ہے کہ ہمارے میں بس ہم یہ سوچیں کہ ہم اگر اچھی زندگی گزار رہے ہیں تو جو باقی اس ملک میں ہیں ان کو بھی اچھی زندگی گزارنی چاہیے. ہمارے میں صرف احساس چاہیے اور ہمیں صرف کوشش کرنی چاہیے. میری ساری زندگی کا فلسفہ یہ ہے کہ کوشش
कोशिश और नियत इंसान की, कामयाबी अल्लाह देता है। शुक्रिया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुल्क की तारीख के सबसे बड़े गुर्बत मिटाओ प्रोग्राम एहसास का इफ्तिताह कर दिया है। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है, गुर्बत के ख़ात्मे का कोई एक फार्मूला नहीं, उसके लिए इक़दामात करने पड़ते हैं। गुर्बत का ख़ात्मा भी एक जहाद है। बुशरा खान, टेक टीवी, पाकिस्तान। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत सिक्योरिटी समेत दीगर उमूर पर अहम इजलास में नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद में पेशरफ्त समेत फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की सिफारिशात पर तबादला ख्याल किया गया, जबकि वज़ीर आज़म को कलअदम तंजीमों के खिलाफ जारी क्रैकडाउन पर भी ब्रीफिंग दी गई। मज़ीद अहवाल इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास हुआ। वज़ीर आज़म ऑफिस के मुताबिक वज़ीर आज़म हाउस में होने वाले इजलास में आर्मी चीफ, DGISI, वज़ीर ख़ज़ाना, वज़ीर तालीम, वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला, सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी खारजा और DGISPR भी शरीक हुए। इजलास में सिक्योरिटी मामलात पर तबादला ख्याल किया गया। इजलास में नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद में पेशरफ्त समेत फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की सिफारिशात पर तबादला ख्याल किया गया, जबकि वज़ीर आज़म को कलअदम तंजीमों के खिलाफ जारी क्रैकडाउन पर भी ब्रीफिंग दी गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजलास में भारतीय इश्तियाल अंगेजी के बाद की सूरत हाल पर भी गौर किया गया, जबकि सेक्रेटरी खारजा ने अगवान अमन मुज़ाकरात के मामले पर ब्रीफिंग दी और इस दौरान वज़ीर आज़म के बयान पर अगवान हुक्काम के हालिया रद्द अमल पर भी गौर किया गया। इजलास में वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन चाहता है, अफगानिस्तान में अमन से पूरे खित्ते का अमन जुड़ा है। पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन के लिए मुखलिसाना किरदार अदा करता रहेगा। कुछ बात करेंगे सदा सलामत पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम कौमी कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान में अमन और रवादारी के फ़रोग़ के लिए मुख्तलिफ सियासी मजहबी समाजी हलकों ने मिसाक पाकिस्तान के नाम से जारी एलामिया में वाज़े किया है कि मजहबी और नज़रियाती आज़ादी हर पाकिस्तानी का बुनियादी हक है, जबरन नज़रियात मुसल्लत करने की इजाज़त नहीं देंगे। मज़ीद अहवाल इस रिपोर्ट में। सदा सलामत पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम कौमी कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान में अमन और रवादारी के फ़रोग़ के लिए मुख्तलिफ सियासी मजहबी समाजी हलकों ने मिसाक पाकिस्तान के नाम से जारी एलामिया में वाज़े किया कि मजहबी और नज़रियाती आज़ादी हर पाकिस्तानी का बुनियादी हक है, जबरन नज़रियात मुसल्लत करने की इजाज़त नहीं देंगे, गैर रियासती मुसल्ला जिसे किसी भी पुरअमन कौम और मुल्क के असासे नहीं देंगे। नेशनल एक्शन प्लान के तहत के खिलाफ कार्रवाई की हिमायत करते हैं, फिक्री आलूदगी फैलाने वाले तमाम ज़राए की हौसला शिकनी करते हैं, सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज और हया बाख्ता मवाद की अशात और तरवीज को रोका जाए। भारतीय अफवाज के हाथों बेगुनाह कश्मीरियों का खून नाहक जारी है, अक़वाम आलम इस कत्ल व गारत को रुकवाने में अपना किरदार अदा करे। अल्लामा तकी उस्मानी पर कातिलाना हमला काबिल मजम्मत है और पाकिस्तान का अमन तबाह करने की बहुत बड़ी साजिश है। कौमी मजहबी शख्सियात की हिफाजत को यकीनी बनाया जाए। रवादार पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस एलामिया साबिक वज़ीर मुमलिकत पीर अमीनुल हसनात ने पेश किया। पाकिस्तान में अमन और रवादारी के फ़रोग़ के लिए मुख्तलिफ सियासी मजहबी समाजी हलकों की तरफ से मुत्तफ़िक़ा तौर पर मिसाक पाकिस्तान के नाम से जारी एलामिया में कहा गया है कि रवादार पाकिस्तान ही हमारी नस्लों के पुरअमन मुस्तक़बिल का ज़ामिन है। इस फ़िक्र के फ़रोग़ के लिए रूहानी, इल्मी, मजहबी, सियासी, समाजी तमाम तबक़ात अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। सदा सलामत पाकिस्तान फोरम के ज़ेर एहतमाम कौमी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सेनेट में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ राजा ज़फ़रुल हक ने खिताब करते हुए कहा कि पूरी दुनिया के मुसलमानों को इकट्ठा होना होगा। उन्होंने कहा कि इस्लाम से मोहब्बत लोग आज भी करते हैं। उन्होंने कहा कि शाम के जुनूबी हिस्से गोलान पर इसराइल ने कब्जा कर लिया है, हर मजलूम की हिफाजत करना हम पर लाजिम है। आज अगर हम देखें तो मुझे बहुत दुख हुआ, अफसोस हुआ, आपको भी हुआ होगा कि जो शाम का जो अपना जनूबी हिस्सा है गोलान हाइट्स, वो इसराइल ने उस पर गासिबाना कब्जा कर लिया हुआ था। और कल अमेरिका के सदर ने एक बयान के ज़रिए इसराइल के वज़ीर आज़म को साथ खड़ा करके और उसने उस डिक्लेरेशन पर दस्तखत किए हैं कि हम शाम के उस इलाके के ऊपर इसराइल के कब्ज़े की हमायत करते हैं और उसको सही मानते हैं। तहरीक इंसाफ के रुकन असम्बली रमेश कुमार ने खिताब करते हुए कहा, हमें मुल्क के अंदर रवादारी और भाईचारे को फ़रोग़ देना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम सबको मजहबी त्यौहार मिलकर मनाने चाहिए। कायदे आज़म के विजन के मुताबिक पाकिस्तान को आगे बढ़ाना होगा। अपने मुल्क के अंदर मुख्तलिफ डाइवर्सिटी के लोग पूरी दुनिया में रहते हैं, मगर वो दुख दर्द में ऐसे शामिल होते हैं जैसे न्यूजीलैंड में आपने देखा। मगर हम यहाँ पे जब
मुहर्रम आता है, जब होली आती है, जब दिवाली, तब भी हम डिवाइडेड नजर आते हैं। मैं समझता हूँ कि ईद हो, दिवाली हो, होली हो, मुहर्रम हो, ये हमें ऐसे दिन है, ये हर दिन के ऊपर खुदा की एक स्पेशल रहमत होती है। ऐसे मिलके मनाने चाहिए कि कायदे-ए-आज़म को भी पता चले कि मेरी जो कौम जिसके लिए ये मैंने मुल्क बनाया था, वही मोहब्बत भाईचारा है जिसको मैंने सोचा। सदा सलामत पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम कौमी कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान में अमन और आबादारी को फ़रोग़ देने के लिए मुख्तलिफ सियासी, समाजी और मजहबी हलकों ने मिसाक़ पाकिस्तान के नाम से जारी एलामिया में वाज़ेह किया है कि नज़रियाती और मजहबी आज़ादी हर पाकिस्तानी का हक है। जबरन नज़रियात मुसल्लत करने की इजाज़त नहीं देंगे। बुशरा खान, टेक टीवी, पाकिस्तान। दफ्तर खारजा ने पुलवामा हमले की इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट पर इस्लामाबाद में गैर मुल्की सिफारतकारों को ब्रीफिंग में कहा है कि पुलवामा हमले की तहकीकात को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना चाहते हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। दफ्तर खारजा ने पुलवामा हमले की इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट पर इस्लामाबाद में गैर मुल्की सिफारतकारों को ब्रीफिंग में कहा है कि पुलवामा हमले की तहकीकात को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना चाहते हैं। पाकिस्तान ने पुलवामा वाक़े से मुतालिक भारतीय डूजेर का इब्तदाई जवाब दे दिया है, जिसके बाद इस्लामाबाद में गैर मुल्की सिफारतकारों को ब्रीफिंग दी गई, जिसमें बताया गया कि 14 फरवरी को मकबूजा कश्मीर के इलाके पुलवामा में खुदकुश हमला हुआ और 27 फरवरी को भारत ने हमले के हवाले से शवाहिद और दस्तावेजात पाकिस्तान को दी। पाकिस्तान ने फिलफोर तहकीकाती टीम तश्कील दी, जिसने कई अफराद को हिरासत में ले लिया, टेक्निकी मामलात को देखा और सोशल मीडिया पर मालूमात का भी जायजा लिया। भारतीय दस्तावेज 91 सफ़ात पर मुश्तमिल थी, जिसके 6 हिस्से थे, जिसमें से हिस्सा 2 और 3 पुलवामा हमले से मुतालिक थे और बाकी हिस्से आम इल्जामात थे। पाकिस्तान ने पुलवामा हमले से मुतालिक मालूमात पर तवज्जो मरकूज करते हुए 54 अफराद को हिरासत में लेकर तहकीकात की, लेकिन किसी भी शख्स का पुलवामा हमले से ताल्लुक साबित नहीं हुआ। तहकीकात के दौरान मामले के तमाम पहलुओं को मद्देनजर रखा व्हाट्सएप नंबर, टेलीग्राम नंबर, वीडियो मैसेजेस, फोन लोकेशन और कलअदम तंजीमों के कैंप्स की तहकीकात की गयी। फराहम करदा तमाम मुतल्लिका नंबर पर सर्विस फराहम करने वाली कंपनी से तफसीलात तलब की गयी और व्हाट्सएप मैसेज के हवाले से अमरीकी हुकूमत से राब्ता किया गया। खुदकुश हमला आवर आदिल डार के इतराफी वीडियो बयान का भी जायजा लिया गया। भारत ने जिन 22 मकामात की निशानदही की थी उनका भी मुआयना किया गया, लेकिन इन 22 मकामात पर किसी कैंप का कोई वजूद नहीं। अगर कोई दरख्वास्त करे तो पाकिस्तान इन मकामात का भी दौरा करवा सकता है। मजीद तहकीकात के लिए भारत से मजीद मालूमात और दस्तावेजात जरूरी है। दफ्तर खारजा ने कहा कि पाकिस्तान पुलवामा हमले से मुतालिक भारतीय इल्जामात को मंतकी अंजाम तक पहुँचाना चाहता है। ब्रीफिंग में अटॉर्नी जनरल, सेक्रेटरी खारजा, सेक्रेटरी दाखिला, DGFIA भी मौजूद थे। तर्जुमान दफ्तर खारजा डॉक्टर फैसल ने पुलवामा हमले की इब्तिदाई तहकीकाती रिपोर्ट में इस्लामाबाद में गैर मुल्की सफारतकारों को ब्रीफिंग देते हुए कहा कि पुलवामा हमले की तहकीकात को मंतकी अंजाम तक पहुँचाना चाहते हैं। बुशरा खान, टेक टीवी, पाकिस्तान। कुछ बात करेंगे साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ इलाज के लिए तिब्बी मुआयने के लिए शरीफ मेडिकल सिटी पहुंचे, जहां उन्होंने कारकुनों के साथ हाथ मिलाया, खुशगवार माहौल में बातचीत भी की। नवाज शरीफ को शरीफ मेडिकल सिटी के बख्श ब्लॉक में रखा जाएगा, जिसे मुकम्मल तौर पर खाली करवा लिया गया है। मजीद जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ इलाज के लिए शरीफ मेडिकल सिटी पहुंच गए हैं, जहां उन्होंने कारकुनों से हाथ मिलाया और खुशगवार माहौल में बातचीत भी की। तफसीलात के मुताबिक नवाज शरीफ का शरीफ मेडिकल सिटी में मुकम्मल तिब्बी मुआयना किया जाएगा, जो कि उनके डॉक्टर अदनान करेंगे, जबकि उनके मुख्तलिफ टेस्ट भी किए जाएंगे। नवाज शरीफ को शरीफ मेडिकल सिटी के बख्श ब्लॉक में रखा जाएगा, जिसे मुकम्मल तौर पर खाली करवा लिया गया है। शरीफ मेडिकल सिटी के तमाम सीनियर डॉक्टर्स भी इस मौके पर नवाज शरीफ का मुआयना करेंगे। याद रहे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नवाज शरीफ की तिब्बी बुनियादों पर दरख्वास्त जमानत मंजूर करते हुए उन्हें 6 हफ्तों के लिए रिहा करने का हुक्म जारी किया था, जिसके बाद उन्होंने एक रोज जाती उम्रा में गुजारा और आज वो इलाज के लिए शरीफ मेडिकल पहुंच गए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जाली अकाउंट केस में पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन नासिफ अली जरदारी और उनकी हमशीरा फरियाल टालपुर की दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली और तफ्तीशी अफसर और नैब को नोटिस जारी कर दिए। मजीद जान लेते हैं इस रिपोर्ट में।
اسلام آباد ہائی کورٹ نے جعلی اکاؤنٹ کیس میں پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری اور ان کی ہمشیرہ فریال ٹالپور کی درخواست ضمانت منظور کر لی اور تفتیشی افسر اور نیب کو نوٹس جاری کر دیے۔ تفصیلات کے مطابق اسلام آباد ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ پر مشتمل جسٹس عامر فاروق اور جسٹس محسن اختر قیانی نے جعلی اکاؤنٹ کیس میں پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری اور ان کی ہمشیرہ فریال ٹالپور کی ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواست پر سماعت کی۔ سابق صدر آصف علی زرداری اور فریال ٹالپور اپنے وکیل فاروق نائک کے ہمراہ پیش ہوں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے 10 اپریل تک آصف زرداری اور فریال ٹالپور کی حفاظتی ضمانت منظور کرتے ہوئے 10 لاکھ کے مچل کے جمع کرانے کا حکم دیا، جبکہ تفتیشی افسر اور نیب کو نوٹس جاری کر دیے۔ آصف زرداری کی آمد کے موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے۔ کسی بھی غیر متعلقہ شخص کے ہائی کورٹ داخلے پر پابندی تھی اور پولیس اور رینجز کے اہلکار ہائی کورٹ کے اندر اور باہر موجود تھے۔ پولیس کے مطابق سیکیورٹی پر 1500 سے زائد پولیس اہلکار اور 200 رینجز اہلکار تعینات کر دیے گئے، جبکہ 9 DSP، 17 انسپیکٹر اور 93 SI تعینات ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے غیر متعلقہ افراد کو داخل ہونے کی اجازت نہیں دی تھی اور ہائی کورٹ جانے کے لیے صرف ایک راستہ استعمال کیا جا رہا تھا۔ سیکیورٹی انتظامات کی نگرانی DIG آپریشنز وقار الدین سید نے خود کی۔ یاد رہے کہ آصف زرداری کی جانب سے درخواست میں کہا گیا، جعلی اکاؤنٹ کیس میں اب تک طلبی کے 3 سبد موصول ہو چکے ہیں، معلوم نہیں کہ میرے خلاف کتنی انکوائریز چل رہی ہیں، گرفتاری سے بچنے کے لیے عدالت کے سوا کوئی آپشن نہیں۔ ہائی کورٹ آ کے دیکھا ہے کہ ہر طرف سے چاروں طرف سے چیزیں بند کر دی گئی ہیں، پولیس ہی پولیس لگائی ہوئی ہے، کیا ہم سے کیا خطرہ ہے انہیں؟ اور اگر کسی کا یہ گمان ہو کہ یہ تاریں لگا کے ہمیں روک لے گا اور یہ رکاوٹیں ہمیں روک لیں گی، تو تاریخ شاید ہے کہ ہم تو مارشل لاؤں کے مقابلے میں گولیوں کے آگے ڈٹے رہے، یہ کیا رکاوٹیں ہیں؟ ہمیں صرف یہ کہنا ہے کہ ہم پرامن طریقے سے اپنا کیس لڑ رہے ہیں، لیکن آپ میڈیا والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ذرا وزیر اعظم کی جو یو ٹرن پالیسی ہے اس کا اظہار دیکھ لیجئے۔ پرسوں دعوت دے رہے تھے کہ جی اپوزیشن آئے دھرنا دے آ کے یہاں پہ، آج ہم عدالت میں آئے ہیں، وہ دھرنا دینے والوں کو کنٹینر دیں گے اور سہولتیں دیں گے، آج ہم عدالت آئے ہیں تو ہر طرف خاردار تارے ہیں، رکاوٹیں ہیں۔ یہ اس حکومت کی دوگلی پالیسی ہے، غلط پالیسی ہے، اور یہ کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں۔ یہ پولیس والے بیچارے مجبور ہیں، یہ ان کو حکم ملا ہے، یہ تو ہمارے بھائی ہیں، لیکن ایک بات واضح ہے، خان صاحب ایک بات پہ ڈٹ جاؤ، تم فیصلہ کر لو۔ جس دن بلاول بھٹو نے اسلام آباد کا رخ کرنے کا فیصلہ کر لیا، نہ یہ تاریں روکیں گی نہ تمہارے ادارے روکیں گے، ہمیں کوئی پھر روکنے والا نہیں ہوگا، ہم اپنی مرضی سے آگے بڑھیں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جعلی بینک اکاؤنٹس کیس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری اور ان کی ہمشیرہ فریال ٹالپور کی درخواست ضمانت منظور کر لی اور نیب اور تفتیشی افسر کو نوٹس جاری کر دیے۔ بشرا خان، ٹیک ٹی وی، پاکستان۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد۔